शहर के पुराने बस अड्डे के पास एक छोटी सी गली थी। दिन भर वहां धूल उड़ती रहती, बसों की आवाज गूंजती और लोग आते जाते रहते। लेकिन शाम ढलते ही उस गली में एक अलग ही खुशबू फैल जाती, तेल में तले जाते चटपटे समोसे की खुशबू। गली के कोने पर लकड़ी का एक छोटा सा ठेला था। ऊपर जंग लगा छाता, नीचे पुरानी कड़ाही। ठेले पर टंगा बोर्ड हाथ से लिखा था, गरीब घर के चटपटे समोसे। इस ठेले का मालिक था रमजान मियाँ। पतली काया, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में एक अजीब सी चमक। वह बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उसका दिल बड़ा था। रमजान मियाँ का घर सच में गरीब था। टपकती छत, टूटी दीवारें और एक छोटी सी रसोई। लेकिन उसी रसोई में हर सुबह आलू उबलते, मसाले भुनते और समोसे की तैयारी होती। उनकी पत्नी अमीना और 10 साल का बेटा इरफान भी हाथ बंटाते। अमीना मसाला तैयार करती, इरफान समोसे की किनारियां सील करता। अब्बा, आज भी सब बिक जाएंगे ना? इरफान पूछता। रमजान मुस्कराकर कहता, अगर नीयत साफ हो तो रोज बिकते हैं। शाम होते ही ठेले के पास भीड़ लग जाती। मजदूर, बस ड्राइवर, छात्र, सबको इंतजार रहता था उसी स्वाद का। एक समोसा खाकर लोग कहते, भाई मजा आ गया। रमजान दाम कम रखता था, कभी किसी से ज्यादा नहीं लिया। अगर कोई भूखा दिखता तो एक समोसा मुफ्त भी दे देता। लेकिन हर खुशबू के साथ कभी कभी जलन भी आती है। कुछ ही दूरी पर एक नई दुकान खुली, शर्मा समोसा कॉर्नर। चमचमाती दुकान, बड़े बड़े बोर्ड और ऊंचे दाम। दुकान का मालिक था विजय शर्मा, पैसे वाला मगर दिल का कंजूस। विजय को जब पता चला कि लोग उसकी दुकान छोड़कर एक गरीब ठेले वाले के समोसे खाने जा रहे हैं, तो उसका खून खौल उठा। ये कैसे हो सकता है? वह बड़बड़ाया, इतने सस्ते में इतना स्वाद। एक शाम विजय खुद ठेले पर आया। एक समोसा देना, उसने रूखे स्वर में कहा। रमजान ने समोसा बढ़ाया। पहला कौर खाते ही विजय के चेहरे के भाव बदल गए। ये मसाला? उसने पूछा। क्या मिलाते हो? रमजान ने सादगी से कहा, मेहनत और दुआ। विजय को यह जवाब चुभ गया। वह बिना कुछ बोले चला गया। अगले ही दिन से शर्मा समोसा कॉर्नर ने ऑफर निकाला, 4 समोसे 3 के दाम में। पोस्टर हर जगह लग गए। कुछ ग्राहक उधर चले गए। लेकिन शाम होते ही रमजान के ठेले पर फिर भी भीड़ लग जाती। इरफान ने पूछा, अब्बा डर नहीं लगता? रमजान ने कड़ाही चलाते हुए कहा, डर उसे लगता है जिसका भरोसा कमजोर हो। फिर एक दिन बस अड्डे पर अफवाह फैल गई, गरीब घर के समोसे साफ नहीं हैं। लोग कानाफूसी करने लगे, कौन जाने तेल कैसा होगा। अमीना घबरा गई, ये झूठ कौन फैला रहा है? रमजान ने गहरी सांस ली, जिसे स्वाद से हार मिली हो। उसी शाम नगर निगम की गाड़ी आकर रुकी। चेकिंग होगी, अफसर ने कहा। इरफान का चेहरा उतर गया। अब्बा। रमजान शांत खड़े रहे। सच के साथ कुछ नहीं होता। लेकिन मन में उन्हें भी अंदाजा था, मुश्किल दिन शुरू हो चुके हैं। तेल, आलू, मसाले, सब कुछ देखा गया। अफसर जाते जाते बोले, लाइसेंस की कॉपी दिखाइएगा। अगली सुबह ठेले पर एक नोटिस चिपका मिला, और बस अड्डे की गली में पहली बार चटपटे समोसों की खुशबू।
कुछ हल्की सी लगने लगी। रमजान मियां समझ चुके थे, यह सिर्फ समोसों की लड़ाई नहीं, इज्जत और ईमानदारी की लड़ाई है। सुबह की धूप बस अड्डे की गली में उतरी, लेकिन ठेले के पास वैसी रौनक नहीं थी। नोटिस की सफेद पर्ची हवा में हिल रही थी और लोगों की नजरें उससे बचकर निकल रही थीं। रमजान मियां चुपचाप कड़ाही साफ कर रहे थे। अमीना बार बार उसी नोटिस को पढ़ रही थी। अगर ठेला बंद हो गया तो? उसकी आवाज कांप गई। रमजान ने धीमे से कहा, अल्लाह रास्ता बनाएगा। शाम को रमजान ने फिर ठेला लगाया। कुछ पुराने ग्राहक आए, लेकिन भीड़ आधी रह गई। एक बस ड्राइवर बोला, भाई लोग कह रहे हैं तेल खराब है। रमजान के सीने में जैसे कुछ चुभा। भाई वही तेल है जो मैं अपने घर में इस्तेमाल करता हूं। ड्राइवर ने सिर झुका लिया। उधर शर्मा समोसा कॉर्नर पर रौनक बढ़ गई। विजय शर्मा अपने कैश काउंटर पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। सच बोलो या झूठ, भीड़ तो इधर आ रही है, उसने घमंड से कहा। दूसरे दिन नगर निगम की टीम फिर आई। इस बार जांच और सख्त थी। तेल बदला गया या नहीं, आलू ताजे हैं या नहीं, हर सवाल पूछा गया। इरफान डर के मारे अमीना के पीछे छिप गया। जांच के बाद अफसर बोले, कोई गड़बड़ी नहीं मिली, लेकिन लाइसेंस अभी नहीं दिखाया गया। एक और नोटिस थमा दिया गया। उस रात रमजान देर तक जागता रहा। घर की छत से टपकता पानी जैसे उसकी चिंता की आवाज बन गया था। क्या गरीब होना ही गुनाह है? उसने खुद से पूछा। इरफान पास आकर बोला, अब्बा, मेरे स्कूल के दोस्त आपके समोसे की तारीफ करते हैं। रमजान ने बेटे को सीने से लगा लिया। तीसरे दिन बस अड्डे पर एक वीडियो घूमने लगा। किसी ने मोबाइल से रमजान के ठेले की सफाई दिखाई थी। कड़ाही, ढक्कन, मसाले। वीडियो के साथ लिखा था, गरीब है पर गंदा नहीं। वीडियो वायरल होने लगा। लोगों ने कमेंट किए, हम रोज खाते हैं, कभी दिक्कत नहीं हुई। ये अफवाह है। विजय शर्मा ने जब वीडियो देखा, उसके माथे पर पसीना आ गया। ये कौन कर रहा है? उसने गुस्से में कहा। उसी दिन रमजान को आखिरी नोटिस मिला, 48 घंटे में लाइसेंस दिखाओ या ठेला हटाया जाएगा। अमीना की आंखों से आंसू बहने लगे। अब क्या होगा? रमजान ने आसमान की तरफ देखा। अब सब्र। अगले दिन कुछ कॉलेज के छात्र रमजान के घर आए। चाचा, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। एक लड़की बोली, हम लाइसेंस के लिए फॉर्म भर देंगे। रमजान को यकीन नहीं हुआ। हम गरीब लोग हैं, हमारी कौन मदद करता है? छात्र मुस्कराए। सच्चाई सबकी होती है। 48 घंटे तेजी से गुजर रहे थे। बस अड्डे की गली में हर कोई इंतजार कर रहा था। क्या गरीब घर के समोसे बचेंगे या हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे? रमजान कड़ाही के पास खड़ा था। हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल अब भी साफ था। और कहीं न कहीं विजय शर्मा भी जानता था, अगर सच जीत गया तो उसका घमंड हार जाएगा। बस अड्डे की गली में आज सुबह कुछ अलग सा माहौल था। जहां कभी अफवाहों की फुसफुसाहट थी, वहां अब इंतजार की खामोशी थी। रमजान मियां तय वक्त से पहले ही पहुंच गए थे। ठेले पर लगा नोटिस हवा में हिल रहा था।
48 घंटे पूरे। अमीना और इरफान दूर खड़े थे। इरफान की आंखें बार बार ठेले पर जातीं। अब्बा, आज समोसे बनेंगे? रमजान ने बेटे के सिर पर हाथ रखा। अगर अल्लाह ने चाहा। दोपहर होते होते नगर निगम की गाड़ी फिर आ पहुंची। इस बार साथ में एक सीनियर अफसर भी था। लाइसेंस? अफसर ने पूछा। रमजान ने कांपते हाथों से फाइल आगे बढ़ाई। कॉलेज के छात्रों ने फॉर्म भरवाए थे। पार्षद की सिफारिश भी लगी थी। अफसर ने कागज देखे, फिर सिर उठाकर बोले, आपने सही प्रक्रिया अपनाई है। भीड़ में सरसराहट हुई। उसी वक्त फूड सेफ्टी की रिपोर्ट पढ़ी गई। तेल साफ, मसाले ताजे, कोई मिलावट नहीं। अफसर ने ऐलान किया, रमजान मियां को अस्थायी लाइसेंस दिया जाता है। इरफान खुशी से चिल्ला उठा, अब्बा। अमीना की आंखों से आंसू बह निकले। रमजान ने हाथ जोड़कर कहा, शुक्र है। भीड़ में खड़ा विजय शर्मा यह सब देख रहा था। उसका चेहरा उतरा हुआ था। एक पत्रकार ने पूछा, आपकी शिकायतें गलत साबित हुईं, क्या कहेंगे? विजय के पास कोई जवाब नहीं था। वह चुपचाप लौट गया। कुछ ही दिनों में शर्मा समोसा कॉर्नर की भीड़ कम होने लगी। दिखावा ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। शाम होते ही रमजान ने कड़ाही चढ़ाई। तेल गरम हुआ। समोसे तले जाने लगे। वही पुरानी खुशबू फिर गली में फैल गई। लोग मुस्कराकर बोले, भाई, वही स्वाद लौट आया। रमजान ने एक नया बोर्ड टांग दिया, यहां ईमानदारी के समोसे मिलते हैं। कुछ महीनों बाद ठेला थोड़ा बड़ा हो गया। छत पक्की हो गई, लेकिन दाम वही रहे। रमजान ने इरफान से कहा, बेटा, पढ़ाई मत छोड़ना। इरफान मुस्कराया, अब्बा, मैं बड़ा होकर आपका नाम रोशन करूंगा। एक शाम विजय शर्मा खुद आया। नजरें झुकी हुई थीं। मुझसे गलती हो गई, उसने कहा। रमजान ने एक गरम समोसा बढ़ाया। गलती इंसान से होती है, समोसे से नहीं। विजय की आंखें नम हो गईं। बस अड्डे की गली आज भी शोर से भरी है। लेकिन अब लोग कहते हैं, ये सिर्फ समोसे नहीं, संघर्ष की कहानी है। और गरीब घर के चटपटे समोसों का राज सबको पता चल गया। असली स्वाद मसालों में नहीं, ईमानदारी और मेहनत में होता है। समाप्त।